हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। सो हम जो है सुपर टेट 2026 के लिए, यूपी सुपर टेट 2026 के लिए जो है हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं साथ में। अब तक जो है हमने इसमें 5 क्लासेस, आई थिंक 4 क्लासेस हमने इसमें कंप्लीट कर ली हैं। पहली जो हमारी क्लासेस थी वो हमारी थी सिलेबस से रिलेटेड। देन जो है हमने टेंस से स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्लास में हमने टेंस स्टार्ट किया और उसके बाद जो है अब तक हम 4 क्लासेस ले चुके हैं। और जिसमें जो है मैंने पूरे 5 टेंसेस जो है आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से पहले पास्ट इंडेफिनिट, अगर आपको याद हो कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है आपको करा दिया था, वो मैंने कराया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ये देखें, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड इसके साथ में जो है मैंने आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड इसके साथ में जो है नीचे जाते हैं तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट जो है कंप्लीट करा दिया था। बिकॉज क्या होता है, पेपर में जो है हमसे इन्हीं दोनों को कंफ्यूज करके पूछते हैं। जहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगना होता है वहाँ ये हमसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट लगा के पूछ लेते हैं, एंड जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगना होता है वहाँ ये हमसे पास्ट इंडेफिनिट लगाकर जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए इनको हमने साथ में पढ़ा था, क्योंकि इनको साथ में पढ़ना ही ज़रूरी है। अगर कन्फ्यूजन दूर करनी है ना तो फिर साथ में पढ़ना ज़रूरी है। कि हम पढ़ चुके थे। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलें पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखते हैं। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज वर। पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते थे, V2 लगाते थे। और वैसे ही अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएं तो V1 के साथ एस या एस लगता था। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें इज़ MR लगती है हेल्पिंग वर्ब। वैसे ही यहाँ पर है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की जब बात होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात होती है तो यहाँ पर वॉज वर लगता है, इज MR वहाँ। और यहाँ पर क्या, वॉज वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है उसके साथ हम ING लेते हैं। तो ये जो है ये हमारी मेन वर्ब होती है। तो ये जो है ना, ये हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब। और ये जो है हमारी वॉज वर्ब, ये जो हमारी वॉज वर्ब होती है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए वॉज वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब वॉज कहाँ लगता है और वर्ब कहाँ लगता है वो हम देखेंगे। वॉज जो है वो लगेगा ही सी इट और सिंगुलर के साथ। वॉज जो है ही सी इट सिंगुलर एंड आई। ठीक है, आई एंड ही सी इट सिंगुलर के साथ ये जो है वर्ड, अब वॉज लग जाएगा यहाँ पर। एंड अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड लगेगा वी यू दे और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ। ठीक है, वॉज हो गया आई ही सी इट और सिंगुलर के साथ, और वर्ब हो गया वी यू दे एंड प्लूरल के साथ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है वॉज वर्ब, और मेन वर्ब रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत ही छोटा है, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। वही पास्ट कॉन्टिन्यूस है, बस उसमें इज MR, यहाँ पे वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो यहाँ पर भी सेम वही। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि दे नोइंग, हाँ रोहन वॉज, ये है पहला एग्जाम्पल। रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू। रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू यानी कि रोहन तुम्हारे बारे में जान रहा था। इसका तो यही सेंस हुआ, रोहन तुम्हारे बारे में जान रहा था। अब रोहन जो है या तो वो तुम्हारे बारे में जानता है या फिर वो तुम्हारे बारे में जो है नहीं जानता है। ऐसा तो नहीं है कि वो रोहन जो है जान रहा था, जाने ही जा रहा था। ये वही वर्ब आ गई, आपको याद आ रहा है ना कि जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं हमारी जो कि अपने साथ ING नहीं लेती हैं। तो उनमें से ये वर्ब है हमारी नो, KNOW। नो मिस होता है जानना। ये एक हमारी वर्ब है। जब हम इसको जानने की सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं तो या तो हम किसी को जानते हैं या हम नहीं जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको जानते ही रहे हैं, जानते ही जा रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा ना। इसमें ING नहीं लगेगा। ये बहुत ही सिंपल है, आपको अब तो माइंड मुझे नहीं लगता कि लगाने की बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसको
ऑलरेडी किया हुआ है, एंड देन जो हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी किया हुआ था, आपको याद होना चाहिए। सो रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू, तो ये सेंटेंस जो है पूरा का पूरा गलत है। अब इसको सही कैसे करना है? अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस में गलत है, ठीक है, अब हम कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमें कहाँ जाना है? इसके पीछे वाले में। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है, तो हम जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में इसको सही करना है, ठीक है। सो रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू, ये जो है गलत हो जाएगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हमारी वर्ब क्या रहती है? V2 रहती है। सो हम यहाँ पर V2 लगाएंगे। कैसे? रोहन वॉज नोइंग, तो वॉज नोइंग कट हो जाएगा, एंड वी टू लगानी है ना। सो नो की V2 क्या होती है? यहाँ नोइंग लगाया ना मैन वर्ब, तो हमें ये नो यानी कि जानना, तो हमें जानने की V2 लगानी है। नो की V2 होती है न्यू। नो, न्यू एंड नॉन ये होती है, तो V2 हो गई न्यू, KNEW, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहन न्यू अबाउट यू, रोहन न्यू अबाउट यू, ठीक है। सो रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू नहीं होगा, रोहन न्यू अबाउट यू हो जाएगा। अब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। वहीं हम नीचे एक और देखते हैं कि वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग। वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग, हम जो है वी वर थिंकिंग यानी कि हम जो है किसी बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अबाउट समथिंग, हम किसी के बारे में सोच रहे हैं। सो इसमें जो है हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचना क्या होता है? थिंक यानी कि सोचना। सो हम सोच के कभी ना कभी तो ख़त्म करेंगे ही ना। हम अभी कोई भी बात सोच रहे हैं तो हम उसको कभी ना कभी तो ख़त्म करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई एक बात पकड़ कर बैठ गए हैं और हम उसको अनंत काल तक सोचे ही जा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। सो थिंक के लिए क्या है? अगर थिंक जो है लगने के सेंस में आए, मैं इधर लिख दूँ थोड़ा। थिंक का एक पॉइंट है थिंक, THINK, ठीक है। थिंक में होता है, एक तो होता है लगना, हमें कोई चीज़ लग रही है, इसे कहते हैं ना आई थिंक ही इज़ गुड, आई थिंक ही इज़ बैड गर्ल, ऐसे कुछ भी हम कहते हैं ना। तो एक तो होता है लगना, सो एक तो जाएगा थिंक का जाएगा, एक तो हो जाएगा लगना। एक थिंक जो है लगने के सेंस में होगा, और एक थिंक किसके सेंस में हो जाएगा? जहाँ सोचने के सेंस में। अभी जैसे हमने बताया था ना कि हम जो है किसी बारे में सोच रहे हैं। सो एक तो हो जाएगा सोचना, एक होगा थिंक लगना उसका मीन, और एक जाएगा सोचना। सो जब थिंक हम लगने के लिए कर रहे होंगे ना, तो आई थिंक ही इज़ गुड, मैंने अभी बताया, आई थिंक ही इज़ बैड, ऐसे करके मुझे लगता है वो अच्छा है या बुरा जो भी। सो हमें जो लगता है ना वो हमें हमेशा ही लगता है। सो इसमें हम आईएनजी नहीं कर सकते। अगर वो थिंक के से मतलब लगने के सेंस में आ रहा है ना, तो उसमें हम आईएनजी नहीं कर सकते, बिकॉज हमने किसी इंसान के बारे में पर्सपेक्टिव बना लिया है कि वो ऐसा है। सो हमें ऐसा लग रहा है ना, तो हम जो है एकदम से चेंज नहीं कर सकते अपनी सोच को। तो हमें जो लग रहा है वो लग रहा है। सो उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन हम सोच रहे हैं अगर किसी टॉपिक के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में, तो हम सोच कर कभी ना कभी तो ख़त्म करेंगे, और अगर हम ख़त्म करेंगे तो इसको फिर हम किस में रखेंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस में। सो यहाँ पर जो है आईएनजी बिल्कुल सही लग जाएगा। सो यहाँ तो थिंक का थिंकिंग हो जाएगा, थिंक का थिंकिंग आईएनजी होकर हो जाएगा, बट यहाँ थिंक का जो है थिंकिंग नहीं होगा, बिकॉज हम जो है हमें जो है कुछ लग रहा है, तो वो लग रहा है, मतलब हमने किसी इंसान के बारे में पर्सपेक्टिव बना लिया है। अब वो हमारा चेंज नहीं हो सकता, बट हम सोचना बंद कर सकते हैं, ठीक है। सोचना बंद कर सकते हैं, तो हम इसको कॉन्टिन्यूस में ही रखेंगे। सो अब हम एग्जांपल देखते हैं। आई होप आपको थिंक वाला जो पॉइंट है वो कंफर्म हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो अब हम देखते हैं कि वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग, हम जो है किसी बारे में सोच रहे थे। सो हम अगर सोच रहे थे तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। बी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वर है वो हमारी प्लूरल है, क्योंकि वॉज हमारी सिंगुलर होती है और वर क्या होती है? प्लूरल। तो बिल्कुल सही है। फिर थिंक में हमने जो है यहाँ आईएनजी लगाया हुआ है, बिकॉज हम सोच रहे हैं ना कि हमें कुछ लग रहा है, ठीक है। वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग, हम जो है किसी बारे में सोच रहे हैं, तो वी वर थिंकिंग बिल्कुल सही है, और अबाउट समथिंग तो वो सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नो एरर। सो हम जो है यहाँ पे नो एरर को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे जो है पेपर में ऐसे ही आएगा, ये ऑब्लिक लगे हुए हैं। मैं जो भी मतलब क्लासेस या लेक्चर जो भी मैं करा रही हूँ ना, मैं उसमें हर बार आपको बताती हूँ ये बात, और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग,
तो ये ए पार्ट हो गया बी वाला। उसके बाद ये वर थिंकिंग वाला बी पार्ट, अबाउट समथिंग सी एंड डी। सो डी में लिखा है नो एरर। हमें इस पूरे सेंटेंस में जो है हमें कोई एरर दिखाई नहीं दिया था। सो इसलिए हम जो है ये डी वाला जो हमारा सर्कल होगा ओ एम आर सीट में, उस डी को जो है हम इस तरह से फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से उसको फिल कर देंगे। ठीक है, सो ये हो गया। तो पहला सेंटेंस गलत था, उसको सही करके बता दिया कि रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू नहीं होगा, रोहन न्यू अबाउट यू। ठीक है, रोहन न्यू अबाउट यू। दूसरा है वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा, दीज एप्पल्स वर टेस्टिंग स्वीट। इन एप्पल्स का स्वाद जो है मीठा हो रहा था, है ना, मीठा हो रहा था। वर टेस्टिंग, रहा था में जा रहा है ना, सो मीठा हो रहा था। अब आप बताएं कि एप्पल का स्वाद मीठा हो रहा था या फिर एप्पल का स्वाद जैसा भी है वो वैसा ही रहेगा ना। तो एप्पल का स्वाद मीठा है या फिर जो है एप्पल का स्वाद मीठा हो रहा था। टेस्टिंग, ये मैंने आपको ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कराया था। टेस्ट जो है वो दो सेंस में आ रहा है, एक तो टेस्टिंग आ रहा है चखने के सेंस में, और एक जो है टेस्ट आएगा किसी के स्वाद के रूप में। सो जब टेस्ट स्वाद के लिए आता है, यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, दीज एप्पल्स वर टेस्टिंग स्वीट, यानी यहाँ पे एप्पल का जो है स्वाद बताया जा रहा है। एप्पल जो है ये मीठे हैं, जो भी हैं मीठे हैं खट्टे हैं, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। सो अगर एप्पल मीठे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमने आधा एप्पल खाया, मतलब एक बाइट हमने एप्पल की ली, हमें वो मीठी लग रही है, दूसरी बाइट हमने ली उसमें हमें जो है तीखापन आ रहा है, तीसरी बाइट हमने ली उसमें हमें खट्टापन आ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा, तो स्वाद तो चेंज नहीं होगा। और अगर स्वाद चेंज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में क्यों कर रखा है, समझ रहे हैं ना। तो ये कॉन्टिन्यूस में सही नहीं होगा। अब सही कैसे होगा, दीज एप्पल्स बाय टेस्टिंग नहीं, बाय टेस्टिंग को हम कट करेंगे, टेस्ट की V2 लगाएंगे। टेस्ट, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड। ठीक है, सो टेस्टेड होती है टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, TESTED। सो यहाँ पे दीज एप्पल्स के बाद आ जाएगा टेस्टेड, TASTED। ठीक है, दीज एप्पल्स वर टेस्टेड, एक मिनट सही से लिख दूँ, दीज एप्पल्स वर टेस्टेड, TASTED। ठीक है, दीज एप्पल्स वर टेस्टेड स्वीट, ना दीज एप्पल्स टेस्टेड स्वीट, ना कि वर। ठीक है, वर टेस्टिंग नहीं होगा, दीज एप्पल्स टेस्टेड स्वीट। इन एप्पल्स यानी कि इन सेब का जो स्वाद है वो मीठा था। ठीक है, इन इन सेब का, दीज एप्पल्स, वे सेब जो है मीठे थे, काम खत्म, वे सेब मीठे थे इस तरह से, या फिर उन सेब का जो स्वाद था वो मीठा था। अब आता है सी वॉज टेस्टिंग द सूप टू चेक इफ़ इट नीडेड मोर सॉल्ट। अब आप यहाँ देखें सेम वही चीज़ है, अभी यहाँ हमने टेस्टिंग देखा था, वही टेस्टिंग यहाँ है। दोनों सेंटेंसेस में जो है डिफरेंस समझेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ लिखा है सी वॉज टेस्टिंग द सूप टू चेक इफ़ इट नीडेड मोर सॉल्ट। वो जो है सूप को टेस्ट कर रही है, सूप को चख रही है। क्यों चख रही है, इफ़ इट नीडेड मोर सॉल्ट, यदि उसमें जो है ज़्यादा नमक की ज़रूरत हो, तो इसलिए वो चख रही है कि कहीं नमक कम तो नहीं पड़ गया है, कहीं नमक जो है सूप में कम तो नहीं है, तो इसलिए वो चेक कर रही है कि कहीं उसमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत तो नहीं है। सो अब क्या कर रही है, वो चख रही है। चख यानी कि वो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए चखेगी और उसका चखना ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो चख के ख़त्म कर लेगी तो कहाँ आएगी, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है ना, कि सी वॉज टेस्टिंग द सूप टू चेक इफ़ इट नीडेड मोर सॉल्ट। वो जो है सूप को टेस्ट कर रही है, कहीं उसमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत तो नहीं। तो वो चेक क्या करे, ऐसा तो नहीं है कि वो घंटों भर चेक ही किए जा रही है, तब तक तो उसने जितना सूप बनाया होगा ना वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर वो घंटों तक जो है टेस्ट ही करती रहेगी, यानी चखती ही रहेगी। सो चखना तो जाहिर सी बात है हमारा 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। हम खुद भी खाना वगैरह बनाते हैं तो देखा होगा, नमक वगैरह टेस्ट करते हैं, मीठा वगैरह टेस्ट करते हैं, सो 1 सेकंड में टेस्ट करके हो जाता है कंप्लीट। तो वही है। सो जब ये क्रिया हमारी ख़त्म हो जाएगी, चखना हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको रखेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस में। सो ये बिल्कुल सही है कि सी वॉज टेस्टिंग द सूप टू चेक इफ़ इट नीड मोर सॉल्ट। ठीक है, सी हमारा सिंगुलर है, सो उसके अकॉर्डिंग वॉज बिल्कुल सही है। टेस्ट का यहाँ टेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे चखने के लिए आ रहा है, ना कि स्वाद के लिए। ये से यहाँ पे ये वाला स्वाद के लिए आ रहा था ना, तो ये रॉन्ग था, एंड ये सही है क्योंकि यहाँ पे चखने के लिए आ रहा है। ठीक है, सो मैंने नीचे भी एक नोट लिख के डाल दिया है कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में इनकरेक्ट है, कोई भी ये जो वर्ब है हमारी स्टेटिव वर्ब्स, वो अगर पास्ट
कॉन्टिन्यूस में जो है इनकरेक्ट हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में करेक्ट होंगी। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि हमारा V2, ठीक है, V2 में हमारी करेक्ट हो जाएंगी। हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के उसको ठीक कर देंगे जो हमारी मेन वर्ब होगी। सो मैंने अभी आपको ये बता ही दिया है। जैसे कि रोहन वॉज नोइंग अबाउट यू नहीं होगा, यहाँ पे नोइंग जो है ये हमारी ING लगा दी है नो में। सो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब जो है नो है। सो नो का हम V2 कर देंगे। सो हो जाएगा रोहन न्यू अबाउट यू, रोहन न्यू अबाउट यू। फिर वैसे ही अगला है वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग, हम जो है किसी बारे में सोच रहे हैं। तो सोचना हमारा जो है वो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, और अगर ख़त्म होगा तो हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में रखेंगे। सो ये सेकेंड वाला जो है वो बिल्कुल सही है। ये सेकंड वाला जो है बिल्कुल सही है। फर्स्ट हमारा रॉन्ग था। कैसे रॉन्ग था मैंने बता दिया। सो दीज एप्पल्स बाय टेस्टिंग स्वीट, थर्ड आता है हमारा दीज एप्पल्स बाय टेस्टिंग स्वीट। अब स्वाद जो है उसका स्वीट है तो स्वीट ही रहेगा। सो जो स्वाद है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए बाय टेस्टिंग नहीं होगा, ये हमारा गलत है। इसका हो जाएगा दीज एप्पल्स टेस्टेड स्वीट, ठीक है। फोर्थ आता है सी वॉज टेस्टिंग द सूप, चेक इफ़ इट नीड मोर सॉल्ट। सो ये बिल्कुल सही है कि वो जो है नमक चेक कर रही है, वो जो है सूप को टेस्ट कर रही है, सूप को चख रही है कि कहीं उसमें अधिक नमक की आवश्यकता तो नहीं है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट जो है, टेस्ट दो तरह से आएगा, एक चखने के लिए और एक स्वाद के लिए। स्वाद में हम ING नहीं कर सकते और चखने के लिए हम ING में कर सकते हैं। सो ये कॉन्टिन्यूस में होगा तो बिल्कुल सही है। सो हमारा अब जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस भी कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हम 5 जो है अपने टेंसेस कर चुके हैं, और आज ये मिलाकर हमारे टोटल 6 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो है 12 टोटल टेंसेस होते हैं हमारे, अब 6 टेंसेस और बचे हैं। सो 5 क्लासेस में 6 टेंसेस हो गए हैं। एंड अब देखें कितनी क्लासेस और लगती हैं, बट हाँ मैं टेंसेस पूरे अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। बिकॉज क्या है कि अगर आप एक बार यहाँ पर टेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि आप ये टेंसेस पूरा कंप्लीट करें, देन आप इसकी जो है प्रैक्टिस के लिए सचिन एकेडमी जो चैनल, जो एक एकेडमी है हमारी दिल्ली की, सचिन एकेडमी है सचिन चौधरी सर की। सो आप वहाँ पर जाकर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है मैं वहीं पर प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ मैं वहीं करती हूँ। उनके मैराथन्स जो आते हैं, उनकी जो भी क्लासेस आती हैं, मैम वहाँ पर बहुत कमाल का पढ़ाती हैं। निधि राणा मैम नाम है उनका। सो निधि राणा मैम जो है कह सकते हैं ब्यूटी विद ब्रेन है भाई, बहुत कमाल की इंग्लिश है उनकी, एंड वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। सो आप जब यहाँ टेंसेस कंप्लीट कर लें उसके बाद वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, एंड आपको डिट्टो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिकॉज़ ये उन्हीं के नोट्स हैं, मैं ये उन्हीं के नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। सो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की थी पढ़ने की, तो उसी तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश भी कर रही हूँ। ये है कि आपको एज इट इज़ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये अदर एग्ज़ाम्स के ही PYQs हैं। ये अदर एग्ज़ाम में पूछे गए जो पिछले सालों के जो भी प्रश्न हैं ये सारे वही हैं, क्योंकि मैम हमेशा हमें अदर एग्ज़ाम्स के ही कराती थी। वो कभी भी ऐसा अपनी तरफ से बना के बहुत ज़्यादा नहीं लाती थी, वो लेके आती थी अपनी तरफ से, बट उनके ज़्यादातर एग्जाम्पल वो होते थे, वो एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम्स के होते थे। जैसे रीट के हो गए, BPSC के हो गए, KBS के हो गए, और DSSB के, CTET के, UP टेट वगैरह हमारे, तो सब मिक्स करके वो पढ़ाती थी। तो जिससे कि है ना एक ही सेंटेंस हमें कई सारे मतलब अदर स्टेट में भी देखने को मिलता था। मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बल्कि कुछ कुछ जो है पूरे सेंटेंस वही लिखे होते थे। तो पेपर जब बनता है ना, तो वो ऐसे प्रॉपर एक नहीं बनाते कि हमें 30 क्वेश्चन बनाने, वो इधर उधर से उठाकर और एक पूरा सेट बना देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या है, हमें अदर एग्ज़ाम्स के भी जो है क्वेश्चंस करने चाहिए। तो वही जो है मैं यहाँ आपको करा रही हूँ। सो आई होप जो है आप अच्छे से करें। तो अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया। सो मुझे लगता है आज हमें पास्ट पर कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया है। सो मुझे लगता है कि आज हमें पास्ट परफेक्ट टेंस भी जो है अपना स्टार्ट करके कंप्लीट कर देना चाहिए। तो चलें अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। सो हमारे आज फिर 7 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना, इसको पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं।
इसका एक और नाम है पास्ट ऑफ पास्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है पास्ट का भी पास्ट है। जैसे एक ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, हमने मान के चलें कोई काम जो है 10 बजे सुबह, मान के चलें हमने अभी 12 बजे कोई काम किया है, दोपहर के 12 बजे, ठीक है। अब हम उससे पहले का अगर टाइम बता रहे हैं, जैसे हमने 12 बजे कोई काम किया, अब हम कह रहे हैं कि 10 बजे जो है मैं सोकर उठी, उसके बाद मैंने 12 बजे से जो है पढ़ाई स्टार्ट की। सो 12 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की, वो हमारा, क्योंकि अभी मान के चलो 2 बज रहे हैं, सो 2 जो बज रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। 2 बज रहे हैं ना, ये 1 मिनट, ये ऐसे इसके थ्रू हम समझते हैं। ये एक हमारी लाइन है। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं यहाँ पर 2, ठीक है। अभी 2 PM बज रहे हैं। सो 2 PM 2 बज रहे हैं ना। सो ये 2 तो हमारा हो गया प्रेजेंट का टाइम, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट का टाइम हो गया 2 PM प्रेजेंट का। अब हम इससे पास्ट में जाएंगे और हम बताएंगे कि मैं जो हूँ 12 बजे से पढ़ रही हूँ, ठीक है। सो अगर हम 12 बजे का टाइम देखें, ये 12 बजे का 12 PM, क्योंकि 12 PM जो है 2 से पहले ही आया होगा। 2 से पहले आया हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट था, अब यहाँ पर जो है हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। और अगर हम इससे भी जब पीछे जाएँ, तो मैं अगर कहूँ कि मैं जो है सुबह 10 बजे सोकर उठी, तो 10 AM का जो टाइम हमारा हुआ है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो ये एक टाइमलाइन है कि अभी जो चल रहा है वो तो हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट से हम कुछ घंटे पीछे की अगर बात करें तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम उससे और पीछे जाएं तो वो क्या हुआ? हमारा पास्ट परफेक्ट। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट को जो है पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी पास्ट होता है। सो इसलिए इसको पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट ऑफ पास्ट आपको कहीं जो है देखने को मिल जाए तो जो है हमें पैनिक नहीं होना है। हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई क्या नई चीज़ लिख दी है। पास्ट परफेक्ट टेंस को ही हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। अब आते हैं इसकी वर्ब पर। सो ये अपने साथ हैड प्लस V3 लेता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा था ना, सो वो क्या लेता था अपने साथ? हैव हैज़ प्लस V3। क्योंकि वो प्रेजेंट में था तो हैव हैज़ लेगा। अब यहाँ पर क्या है? पास्ट में है। सो हैव हैज़ की जो V2 होती है, मतलब हैव की जो V2 होती है वो होती है हैड। मैंने आपको पहले ही लिखाया है। हैव होती है V1, ये हैव हो गई हमारी V1। V2 होती है हैड, और जो V3 होती है वो भी होती है हैड। अब हमें पास्ट में क्या चाहिए होता है? हमें पास्ट में चाहिए होता है V2, क्योंकि अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था जब शुरुआत में, आज से 2-3 क्लास पहले। सो पास्ट इंडेफिनिट में हमने V2 लगाया था। सो हमें यहाँ पर भी V2 ही चाहिए, क्योंकि हमारा पास्ट ही तो चल रहा है। अब V2 क्या है? हैव का V2 है हमारा हैड। सो यहाँ पर हैड लग जाएगा एंड उसके बाद हैड प्लस V3। परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट में ऑलवेज जो है मैन वर्ब वो V3 ही आएगी, ऑलवेज V3 आएगी। और हैड हमारी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसकी एक खास बात ये होती है कि इसमें 2 एक्शंस की बात की जाती है। जैसे कि नीचे आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है 2 एक्शंस की बात की जा रही होती है। जो पहला एक्शन होता है हमारा, उसको हम रखते हैं, जो हमारा पहला एक्शन होता है उसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हैड प्लस V3। अभी मैंने ये ऊपर बताया ना कि पास्ट परफेक्ट में हमें हैड प्लस V3 चाहिए, तो वो। एंड जो हमारी सेकंड एक्शन होती है, मैं अभी आपको बताऊंगी एक्शन किस तरह से हो रही हैं, पहले हम समझेंगे। जो हमारी सेकंड एक्शन होती है वो लेती है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि V2। अब जिन बच्चों को याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता, वो क्या कर सकते हैं कि जो हमारी सेकंड एक्शन रहती है उसमें क्या जाएगा? हमारा V2। सेकंड में 2, ठीक है। सेकंड में क्या जाएगा? V2। सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो बहुत अच्छे से वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सबको आती हैं। सो सेकंड एक्शन जो हमारी हो रही होगी सेंटेंस में, उसमें हम क्या कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड से सेकंड याद रखेंगे, ठीक है ना। सेकंड से ये सेकंड याद रखेंगे। एंड जो हमारी पहली एक्शन हो रही होगी, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, सो पास्ट परफेक्ट में जो है हमारा इधर हैड प्लस V3 जा रहा है, तो इसीलिए हमारी जो पहली एक्शन होगी वो अपने साथ हैड प्लस V3 लेगी। एंड जो हमारी सेकंड एक्शन होगी वो अपने साथ V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लेगी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होगा? एक सेंटेंस बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा, मैं हिंदी में पहले उसको बताती हूँ। कि जो है डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले जो है मरीज मर चुका था। अब आप मुझे बताएं कि इसमें मरीज पहले मरा है या फिर डॉक्टर पहले आए हैं?
यही दो एक्शन है। एक एक्शन क्या हो रही है, डॉक्टर के आने की, और एक एक्शन हो रही है मरीज़ की जो है मरने की। अब आप मुझे बताएं कि मरीज़ पहले मरा है या फिर जो है डॉक्टर पहले आए हैं। अच्छे से सुना है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। मरीज़ मर चुका था ना, डॉक्टर जब आए उससे पहले ही मरीज़ मर चुका था। वो आए और उन्हें क्या पता चला कि मरीज़ मर चुका है। तो पहले एक्शन कौन सी हुई, मरीज़ के मरने की। तो अगर मरीज़ के मरने की एक्शन यानी कि पेशेंट के मरने की एक्शन पहले हुई है, तो पहली एक्शन है पेशेंट के मरने की। सो उसमें हम क्या लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि फर्स्ट एक्शन में हमें लगानी है पास्ट परफेक्ट। सो हम वह लगाएंगे हैड प्लस V3। अब क्या होगा, पेशेंट के मरने से, वो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। पेशेंट मर चुका था तो हम क्या लगाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड। हैड क्यों, क्योंकि हमें परफेक्ट करना है। सो हैड प्लस V3, डाई का डाई मिस होता है मरना, सो डाई का V3 होता है डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। अब सेकेंड एक्शन क्या है हमारी, डॉक्टर के आने की। सो डॉक्टर के आने की जो सेकंड एक्शन है उसमें हमें V2 चाहिए आने की। V2 हम क्या करेंगे, कम कैम कम होती है ना, कम कैम कम, सो कैम हमें लगानी है। सो हम लगाएंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, क्योंकि हम कह रहे हैं ना आने से पहले, पहले कह रहे हैं ना, तो पहले के लिए हमें बिफोर लाना होगा। सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है हम एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हमें पास्ट परफेक्ट में ये याद रखना है कि ये अपने साथ जो है 2 एक्शंस लेता है। ठीक है, ये 2 एक्शंस लेते हैं। पहली जो हमारी एक्शन हो रही होती है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 लगाते हैं। एंड जो हमारी सेकंड एक्शन होती है उसमें हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2। ठीक है, सो अब जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, अब आप इसका हिंदी में जो है थोड़ा ट्रांसलेट करके देखें। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी कब, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा या पहुंची। ठीक है, सो अब आप मुझे बताओ कि ट्रेन पहले गई है या फिर मैं स्टेशन पर पहले पहुंची हूँ। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। सो आप मुझे बताएं, ट्रेन पहले जो है चली गई है या फिर मैं पहले पहुंची हूँ। मैं बाद में पहुंची हूँ ना, ट्रेन पहले चली गई है। साफ साफ बोल रही हूँ मैं कि ट्रेन के जो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले, है ना। जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंची तो मैं बाद में पहुंची हूँ। अब बाद में पहुंची हूँ तो इसमें क्या जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो यहाँ पे रीच्ड बिल्कुल सही लिखा है, रीच रीच्ड रीच्ड, रीच मीन्स पहुँचना, रीच्ड रीच्ड रीच्ड। सो आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँची। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। सो ये बिल्कुल सही है। कैसे, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन की एक्शन पहले हुई है, पहली एक्शन, उसमें हैड प्लस V3 चाहिए होता है। लीव की V3 क्या होती है, लेफ्ट। लीव लेफ्ट लेफ्ट, आपने पढ़ा होगा, लीव 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 लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड प्लस V3 बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन पहले गई है, ट्रेन के जाने की एक्शन जो है वो पहले हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हैड प्लस V3 हो जाएगा। एंड जो है मैं स्टेशन बाद में पहुंची हूँ, तो वहाँ पर हम रीच के लिए V2 लगा देंगे। सो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि द ट्रेन हैड लेफ्ट ये हमारी जो है फर्स्ट एक्शन है, ये हमारी पहली एक्शन है। एंड व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ये हमारी सेकंड एक्शन है। सो सेकंड एक्शन तो V2, एंड फर्स्ट एक्शन तो क्या, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। ठीक है, सो हैड प्लस V3 एंड सेकेंड एक्शन V2, तो बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, ये मैंने भी आपको बताया था, ये वही एग्जाम्पल है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, यानी पेशेंट यानी डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब पेशेंट पहले मरा है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि पेशेंट जो है पहले मरा है। ठीक है, और डॉक्टर को कब आए हैं, बाद में आए हैं। सो डॉक्टर बाद में आए हैं तो डॉक्टर अपने साथ क्या लेंगे, V2। ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट पहले मरा है। पहली एक्शन कौन सी है हमारी, पहली एक्शन जो है हमारी द पेशेंट हैड डाइड, ये हमारी फर्स्ट एक्शन है। सो इसलिए इसमें हैड प्लस V3 लगाया ना, ये हैड प्लस V3, तो ये बिल्कुल सही है। एंड सेकंड एक्शन है बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर बाद में आए, पेशेंट पहले मरा है, सो डॉक्टर बाद में आए, तो यहाँ पर V2 जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारी सेकंड एक्शन है। ठीक है, दो एक्शन की बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट में। जो पहली एक्शन होगी उसमें हम हैड प्लस V3 लगाएंगे, एंड जो हमारी सेकंड एक्शन होगी उसमें हम V2। बहुत सिंपल है। सेकंड में सेकंड वर्ब
और परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, इसलिए पहली एक्शन में हम जो है हैड प्लस V3 लगा देंगे। सो ये वाला सेंटेंस भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका क्या है, अगर आपको जो है इस तरह से स्ट्रक्चर पूरा याद ना रहे, आप अगर भूल जाएं एग्जाम में कि हेड प्लस V3 यार मतलब पहली एक्शन में होगा या सेकंड एक्शन में, सो आप ये बिफोर और आफ्टर का बहुत ही अच्छा है। जैसे यहाँ पर बिफोर है एंड ये आफ्टर है। सो इसके बारे में बहुत अच्छी सी एक पॉइंट क्या है कि बिफोर का मतलब होता है पहले। सो बिफोर से पहले हमें लगाना है हेड प्लस V3। ये एक ट्रिक है एक तरह से उन बच्चों के लिए जो कि पूरा समझने के बाद भी अगर वो भूल जाते हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक है कि बिफोर से पहले हेड प्लस V3 एंड यहाँ देखें आप आफ्टर के बाद, आफ्टर का मतलब ही होता है ना के बाद, सो आफ्टर के बाद हेड प्लस V3। ये बिफोर और आफ्टर और एग्ज़ाम में जो है ना ज़्यादातर इसी तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। सो आपके लिए बहुत ईजी भी हो जाएगा अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं एंड आप जो है इसको ध्यान में रखते हैं। आपने जैसा ही इस तरह का कोई सेंटेंस देखा, आपको दिख रहे हैं कि दो एक्शन हो रही हैं, कोई पहले हो रही है उसके बाद एकदम से जो है कोई हो रही है कि आने से पहले ये हुआ है आने के बाद। सो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे कि बिफोर लिखा हुआ है, सो बिफोर से पहले हेड प्लस V3, जो बच जाए उसमें V2, एंड आफ्टर के बाद हेड प्लस V3, जो बच जाए उसमें V2। ठीक है, सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आई होप आप याद रखेंगे। सो सेकेंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा है रीना रीच्ड देयर आफ्टर आई हैड लेफ्ट। रीना जो है वहाँ पहुँची मेरे जाने के बाद, मतलब मैं जो है पहले चली गई उसके बाद रीना वहाँ पहुँची। रीना रीच्ड देयर आफ्टर आई हैड लेफ्ट। अब मेरे बाद है ना, मेरे बाद तो मैं पहले जो है चली गई थी या फिर रीना वहाँ पहले पहुँच गई। रीना रीच्ड देयर आफ्टर आई हैड लेफ्ट, इसका तो मतलब यही हुआ कि रीना जो है वहाँ पहुँची आफ्टर के बाद, कब, मेरे जाने के बाद, आई हैड लेफ्ट यानी कि जब मैं जा चुकी थी। सो मैं जा चुकी थी तो मेरी पहली एक्शन हो रही है, मैं पहले वहाँ से निकल गई। मान के चलो मैंने अपनी किसी एक दोस्त को, रीना को बुलाया है कहीं मिलने के लिए एंड मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ, रीना नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ से निकल गई। मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ, ठीक है कोई नहीं, रीना को फ़ोन करके बता देंगे। बट मैंने कॉल करके नहीं बता पाया, मेरे माइंड से मान के चलो निकल गया, और तब तक क्या हुआ, रीना वहाँ पहुँच गई। अब मैं पहले निकल गई, मैं तो निकल गई ना कि चलो मैं नहीं आ पा रही है रीना तो कोई नहीं। सो मैं पहले निकल गई एंड उसके बाद क्या, रीना वहाँ पहुँची। तो रीना जो बाद में पहुँची है, सो ये रीना वाली जो है सेकंड एक्शन है, क्योंकि रीना बाद में पहुँची और मैं पहले निकली हूँ। सो वही है कि मैं पहले निकली हूँ यानी कि फर्स्ट एक्शन हमारी ये है। सो यहाँ पर जो है आफ्टर के बाद के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, या तो ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारी पहली एक्शन है उसमें हेड प्लस V3, तो बिल्कुल सही है। और रीना के पहुँचने की एक्शन जो है बाद में हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है V2 यानी कि रीच्ड बिल्कुल सही है। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, या जो है इसको इस तरह से भी लिख देंगे, क्योंकि ये आफ्टर जो है ना आपको समझ में आ रहा हुआ, आफ्टर यहाँ पे जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, संयोजक का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो सेंटेंस इसको जोड़ रहा है। आई हैड लेफ्ट, रीना रीच्ड देयर, ये दो सेंटेंस इसको जोड़ रहा है। सेंटेंस कैसे समझ में आते हैं कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा वर्ब हो गए, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी V2। सो ये हमारी मतलब मैन वर्ब। ठीक है, तो ये हमारी पूरी जो है हेड लेफ्ट ये हमारी वर्ब हो गई। सो ये एक पूरा सेंटेंस है, रीना रीच्ड देयर, ये एक पूरा सेंटेंस है। अब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, सो कंजंक्शन है ये। तो इसमें क्या एक ख़ास बात है कि एग्ज़ाम में ना इस तरह से, एक तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमारा हो ही गया, एक तो हमसे इस तरह से ही पेपर में पूछा जाएगा, रीना रीच्ड देयर आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ठीक है, ये वाला तो हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जो ये आफ्टर आई हैड लेफ्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको उठाकर ये यहाँ आगे रख सकते हैं, आफ्टर आई हैड लेफ्ट, और कॉमा लगाने के बाद क्या कर सकते हैं कि ये जो है कोमा लगाने का रीना रीच्ड देयर को जो है उठाकर इधर रख सकते हैं। सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही सेंटेंस है। आफ्टर आई हैड लेफ्ट, मेरे जाने के बाद, कॉमा लगा हुआ है, रीना रीच्ड देयर, रीना वहाँ पहुँची। तो हमें ये पता है कि आफ्टर के बाद हमें हेड प्लस V3 लगाना है। एक तो वही हमारी ट्रिक हो गई, या फिर हमें सीधी सी बात पता है ये हमारी सेकेंड एक्शन है और ये हमारी फर्स्ट एक्शन है। सो सेकेंड एक्शन में हमें हेड प्लस V3 एंड जो वो फर्स्ट एक्शन में हमें जो है हेड प्लस V3, एक मिनट, ये हमारी जो है सेकंड एक्शन है। अब फर्स्ट एक्शन है आफ्टर आई हैड लेफ्ट, मेरे जो है जाने का फर्स्ट, एंड रीना रीच्ड देयर, रीना जो है वहाँ पहुँची बाद में। सो ये सेकंड है, तो इसके हिसाब से ये V2 बिल्कुल सही लगा हुआ है।
एंड आई हैड लेफ्ट, पहली जो है हमारी कि मैं जो हूँ पहले निकल गई थी, सो वहाँ पे हैड प्लस V3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से आ सकता है। एक तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा वही आ जाएगा, रीना रीच्ड देयर, रीना रीच्ड देयर, आई हैड लेफ्ट, रीना रीच्ड देयर आफ्टर आई हैड लेफ्ट, या फिर ये नीचे वाले की तरह हो जाएगा कि आफ्टर आई हैड लेफ्ट रीना रीच्ड देयर। ठीक है, दोनों ही सही हैं और बिल्कुल सही जो उसकी वर्ब है वो लगी हुई है। जो सेकंड एक्शन आ रही है रीना रीच्ड वाली, उसमें हमारी सेकंड वर्ब लगी है, और जो हमारी ये पहली है उसमें हैड प्लस V3 लगा। ठीक है, ये डन हो गया। फिर आते हैं व्हेन आई सॉ हिम ही कट हिज हेयर। व्हेन आई सॉ हिम यानी कि व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही कट हिज हेयर, उसने अपने बाल काट लिए थे। जब मैंने उसे देखा उसने अपने बाल काट लिए थे। अब आप बताएं इसमें से पहली एक्शन कौन सी है, जब मैंने उसे देखा या फिर उसने अपने बाल काट लिए थे? बताएं। जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम ही कट हिज हेयर, उसने अपने बाल काट लिए थे। तो उसने अपने बाल काट लिए, मैंने उसे देखा ना, तब तक वो अपने बाल काट चुकी थी या काट चुका था, ही है ना, हाँ ओके, सो ही है, तो वह अपने बाल काट चुका था। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा वह अपने बाल काट चुका था, यानी कि वह अपने बाल काट चुका था। तो ये हमारी कौन सी एक्शन हो गई? फर्स्ट एक्शन, क्योंकि वो बाल काट चुका है, उसके बाद मैंने देखा है, मैंने देखा है, सो इसमें हमारा सेकंड एक्शन। अब सेकंड के अकॉर्डिंग तो इन्होंने यहाँ V2 ठीक लगाई है, क्योंकि सेकंड जो हमारी एक्शन हो रही है उसमें हम क्या लगाएंगे? उसमें हम लगाएंगे V2। तो सॉ लगा है, बिल्कुल सही। सी सॉ सीन, ये होती है ना हमारी सी सॉ एंड सीन, सो सॉ बिल्कुल सही लगाया है। जब मैंने उसे देखा, क्योंकि ये सेकंड एक्शन है तो सॉ सही है। अब यहाँ पर एरर हमें मिल रहा है, ही कट हिज हेयर, उसने अपने बाल काट लिए थे, जबकि ये क्या है, ही कट हिज हेयर का मतलब हुआ है कि प्रेजेंट एक तरह से इंडेफिनेट में कट कर दिया है, और वो भी ही कट्स होता तो प्रेजेंट इंडेफिनेट बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन जो है हमें यहाँ पर सेकंड एक्शन, हमारी फर्स्ट एक्शन है, सो फर्स्ट एक्शन में आपको याद होना चाहिए हैड प्लस V3 जाएगा। सो व्हेन आई सॉ हिम ही हैड कट हिज हेयर। ठीक है ना, सो ही के बाद क्या जाएगा, यहाँ पे हैड जाएगा, ये यहाँ पे हमें हैड और लग जाएगा, HAD। व्हेन आई सॉ हिम, When I saw him, he had cut his hair। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमें हैड और कर देना है, और कोई बहुत ज़्यादा सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। When I saw him, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, he cut his hair लिखा है, यानी कि वह अपने बाल काट चुका था। अब वह अपने बाल काट चुका था तब मैंने देखा, तो यानी कि पहली एक्शन क्या हो गई, बाल काटने की। दूसरी एक्शन हुई है मेरे देखने की, मैंने देखा बाद में है, तो यहाँ पे सॉ हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने बाल पहले काटे हैं, तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हमें कौन सी मतलब वर्ब चाहिए, हैड प्लस V3, ना कि कट। यहाँ पे कट लिखा हुआ है, अब हम लगाएंगे हैड, और V3 क्या होती है, कट की, वो कट ही रहती है, कट कट कट। ऐसे ही एक होती है पुट पुट पुट, सट सट सट, इस तरह की कुछ वर्ब होती हैं जो जिनकी तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। मैं इधर आपको लिखा दूँ, एक मिनट कहीं स्पेस हो तो, है ना, तीनों फॉर्म जो है कट की सेम ही रहती है। फर्स्ट फॉर्म भी कट रहती है, कट कट, सेकंड फॉर्म भी कट, एंड थर्ड फॉर्म भी कट। ठीक है, V1 यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो तीनों फॉर्म इसकी सेम ही रहती है, कट कट कट। ठीक है, इसी तरह का होता है पुट पुट पुट, पुट पुट पुट, PUT, इसकी भी तीनों सेम ही होती हैं, एंड PUT। ठीक है, पुट 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 इसकी भी सेम होती है, एंड ऐसे ही होता है सट सट सट। आई थिंक आप लोग ये सब जानते होंगे, मैं तो बस बता दे रही हूँ, थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि आगे हमारे जो है काम आएंगी इसलिए। सो सट सट सट, ठीक है, इसकी भी सेम ही होती हैं तीनों फॉर्म। जैसे गो वेंट गॉन है ना, तो उसकी तीनों अलग हैं। गो, गो आएगी हमारी किस में, इंडेफिनिट में आ जाएगी। फिर गो, गो के बाद वेंट हमारी V2 हो जाती है, वो हमारी पास्ट में आती है, एंड गॉन हमारी होती है V3, जो कि जब हम परफेक्ट वगैरह लगाते हैं सो हम उसमें यूज़ करते हैं गॉन का। तो उसकी तीनों अलग है ना, लेकिन ये सट सट सट, पुट 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 और कट 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 इनकी सेम ही रहती है। ठीक है, सो वही यहाँ पे एग्जांपल है। सो व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही कट हिज हेयर। सो यहाँ पे ही के बाद जो है यहाँ पे ही हैड कट हिज हेयर। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जब मैंने उसे देखा अपने बाल काट चुका था, सो ही कट
ही हैड कट हिज हेयर। ठीक है, अब कट हमारा V3 हो गया, हेड हमने लगा दिया, सो कंप्लीट हो गया हेड प्लस V3। अब आता है बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द क्लास स्टार्टेड। बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द क्लास स्टार्टेड। ठीक है, बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द क्लास स्टार्टेड। ठीक है, मैं जब पहुंची ना तो उससे पहले क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, ये वही कहना चाह रहे हैं कि जब मैं पहुंची तो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। अब मेरा पहुंचना पहले हुआ है या फिर क्लास का स्टार्ट होना? क्लास का स्टार्ट होना पहले हुआ ना, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द क्लास स्टार्टेड। सो यहाँ पे द क्लास स्टार्टेड जो लिखा है क्या सही लिखा है? क्योंकि क्लास पहले स्टार्ट हो चुकी थी, सो क्लास पहले स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि ये एक्शन पहले हुई है। क्लास के जो है शुरू होने की एक्शन पहले हुई है, और जब पहले हुई है तो हम फर्स्ट एक्शन में क्या लगाते हैं? हैड प्लस V3। एंड बाय द टाइम आई रीच्ड देयर, वो बाय द टाइम पे फोकस नहीं करना है इतना। ठीक है, हमारा यही मैन है। सो आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँची। सो मैं बाद में पहुँची हूँ, तो मैं बाद में पहुँची हूँ तो क्या जाएगा? आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा V2 लग जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बाद में पहुँची, सेकंड एक्शन है तो V2 सही है। द क्लास स्टार्टेड, अब क्लास पहले स्टार्ट हुई थी, सो हमें क्या चाहिए था यहाँ पे? द क्लास हैड स्टार्टेड, ना कि स्टार्टेड। ठीक है, हमें यहाँ पे V3 हेड प्लस V3 लगानी है। सो हम जैसे ही हेड लगाएंगे ये स्टार्टेड अपने आप में V3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द क्लास हैड स्टार्टेड। मैं जब वहाँ पहुँची क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है ना, क्योंकि क्लास पहले स्टार्ट हुई है, मैं बाद में पहुँची हूँ। सो हमें द क्लास के बाद हेड और लगा देना है, यानी स्टार्टेड से पहले हमारा हेड जाएगा और हमारा ये पूरा सेंटेंस जो है हेड जाएगा, एंड हमारा जो है ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, बाय द टाइम आई रीच्ड देयर द क्लास हैड स्टार्टेड। ठीक है, ये हो गया। अब आता है आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। है ना, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। उसने जो है अपनी कार स्टॉप करने से पहले मैंने उसे देख लिया था, मैंने उसे देख लिया उसकी कार स्टॉप करने से पहले। सो पहले आ रहा है ना बिफोर, एक तो ये हमारी ट्रिक है कि बिफोर से पहले हमें लगाना है हेड प्लस V3। सो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि मैंने उसे पहले देखा है एंड उसने कार जो है बाद में स्टॉप की है। सो मैंने पहले देखा है, यानी कि फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन है तो हेड प्लस V3 बिल्कुल सही है। एंड जो है उसने कार बाद में रोकी है, तो ये हमारी सेकंड एक्शन, और सेकंड एक्शन तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे V2 स्टॉप लगी हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सो आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, बिल्कुल सही है। दोनों तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। एक तो हमारा जो है समझने का तरीका है, उससे भी हम इसको सही कर सकते हैं। सो आई हैड सीन हिम, यानी कि पहले हमारी जो है देखने की क्रिया हुई है, मैंने उसे देखा है, उसके बाद उसने कार रोकी है, तो कार रोकने की जो क्रिया है वो बाद में हुई है, तो यहाँ पे V2 बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है हमने पहले जो है उसको देखा है, तो हमारी पहली एक्शन ये है, तो उसके बाद है इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हेड प्लस V3 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, सो बिफोर, एक तो ये हमारा समझने का तरीका। दूसरा है जो ट्रिक वाइज है, वो ये है कि बिफोर से पहले हमें हेड प्लस V3 लगाना है, और जो बच जाए उसमें हमें V2 लगा देना है। ठीक है, सो फिर अब अगला आता है ही कॉल्ड मी आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब वही आ गया बिफोर, अभी बिफोर से पहले हमें हेड प्लस V3 लगाना था, तो सबसे पहले हम अपनी ट्रिक पकड़ेंगे कि भाई आफ्टर लिखा है, हमें आफ्टर के बाद, आफ्टर का मतलब भी होता है के बाद, तो यहाँ याद रखें कि आफ्टर के बाद हमें क्या लगाना है? हेड प्लस V3, जबकि यहाँ सिर्फ के बाद सिंपल हमें V2 लगा के दे दिया फिनिश्ड। सो हमें यहाँ पे क्या कर देना? ही हैड। ठीक है ना, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। उसने मुझे कॉल की, कब की? अपना काम ख़त्म करने के बाद। सो अपना काम ख़त्म करने के बाद उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे कॉल की। कॉल कब की है उसने? बाद में की है ना, अपना काम ख़त्म करने के बाद। सो काम उसने पहले ख़त्म किया, उसके बाद कॉल की, तो पहली एक्शन है हमारी क्या? काम ख़त्म करना। सो काम ख़त्म करना है, तो इसलिए हमें ही के बाद हैड और चाहिए। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पहले ख़त्म किया है। देन जो है उसने क्या किया? मुझे कॉल की है, तो ये हमारी V2 में जाएगी। सो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज पास्ट परफेक्ट, हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा हो गया। इससे पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, और पास्ट इंडेफिनिट जो है आई थिंक मैंने तीसरी क्लास में आपको पढ़ाया था। सो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, और आज हमारा पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। सो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है, यानी कि ट्यूसडे को, उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस,
क्योंकि आज हमने 2 टेंसेस पढ़ लिए हैं और अगर जो है मैं आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मेरे लिए भी लेंदी हो जाएगा इतना सारा एक साथ पढ़ाना। एंड 40 से 50 मिनट की जो है ऑलरेडी ये वीडियो बनी ही जाती हैं, क्योंकि 2 सेंटेंस आज हमने 2 टेंसेस कवर करे हैं। तो अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आई थिंक हमारे लिए आज इतना काफ़ी है कि हमने जो है पास्ट, सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस को जाना और देन हमने क्या जाना, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद जो है हमने जाना पास्ट परफेक्ट को। पास्ट कॉन्टिन्यूस बहुत ही छोटा था, बस हमें क्या है उसमें वही कि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। सो वॉज कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगा, वो हो गया है। वॉज कहाँ लग रहा है, वर्ब क्या हो गया, वो डन हो गया हमारा। देन हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देख लिए कि कैसे गलत हैं और इनको सही कैसे करना है और किस तरह से एग्जाम में आते हैं। अगर ये कुछ वर्ब हैं जो कि स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस में गलत होती हैं तो हम इसके पिछले वाले टेंस में चले जाते हैं, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में गलत हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट में जाकर उसको सही कर देते हैं। फिर हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा। पास्ट परफेक्ट को जो है पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। इसमें 2 एक्शन होती हैं। जो हमारी पहली एक्शन है वो हमारी हेड प्लस V3 में जाएगी यानी पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरी एक्शन होती है हमारी वो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 में। सो हमने ये कई सारे एग्जांपल्स कर लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपको जो है क्लासेस पसंद आ रही हैं तो क्लासेस को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अपने दोस्त या रिलेटिव्स जो भी हैं जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मान के चलो यूपी टेट या फिर सी टेट की भी, इवन सी टेट की भी कोई कर रहा है ना, तो 15 मार्क्स, अभी सी टेट आने वाला है तो 15 मार्क्स जो है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। एक एक करके मैं एक टॉपिक कराऊंगी। सो 15 मार्क्स जो है आपसे ग्रामर पूछता है एंड जो 15 मार्क्स होते हैं वो आपसे पेडागोगी पूछते हैं, वो एक अलग चीज़ है। सो आप इवन सी टेट के लिए भी कर सकते हैं। तो अपने दोस्त यारों को शेयर ज़रूर करना। एंड जो है अब हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। सो तब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। सो अब मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।